नमस्कार। ऋषि अध्यात्म ज्योतिष संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में वह मुद्दा लेकर आए हैं जिस विषय में बहुत सारे लोगों ने हमको प्रश्न कई बार कर चुके हैं कि गुरुजी, क्या हमारे ऊपर तंत्र का प्रयोग हुआ है? क्या हमारी परेशानियों का कारण कोई तांत्रिक क्रिया है? क्या हमारे ऊपर कोई क्रिया कराया गया है? कुछ टोटका है? क्या है? क्यों हम परेशान हैं? इस विषय में बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे, इसलिए आज हम एक अलग मुद्दे पर वीडियो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान तक पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखिएगा। माया आपका कल्याण करेंगी, इस विश्वास के साथ। एक बात और कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो सभी लोगों तक शेयर, लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तंत्र, तनः त्रायते इति तंत्र, जो तन के द्वारा व्यवस्थित है, जो एक व्यवस्था का नाम है, वह तंत्र है। मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन के द्वारा व्यवस्थित है, वह मंत्र है। और जो मशीन के द्वारा व्यवस्थित है, वह यंत्र है। यंत्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र। शांति वच्छ स्तंभनानि विद्वेषणोच्चाटने तथा गोरणो तनिषति खट कर्माणि मनोषण। अर्थात शांति, शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये 6 तांत्रिक षट कर्म हैं। इसके अलावा तंत्र में 9 प्रयोग हैं। मारणम, मोहनम, स्तंभनम, विद्वेषणो चाटनम तथा मारणम, मोहनम, स्तंभनम, विद्वेषोच्चाटने वशम, आकर्षणम, यक्षिणी, 4 शासनम करत्रिया तथा आकर्षण अर्थात मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी, साधना और रसायन क्रिया, ये तंत्र के 9 प्रयोग हैं। तांत्रिक मंत्रों में 3 प्रकार के मंत्र प्रमुखतः होते हैं, जिसमें पहला है वैदिक मंत्र, दूसरा है तांत्रिक मंत्र और तीसरा है साबर मंत्र। इन तीनों मंत्रों का सहारा तंत्र क्रिया में लिया जाता है। तंत्र साधक यदि गलत लक्ष्य के साथ, गलत उद्देश्य के साथ कोई कार्य करता है तो अंततो गत्वा उस तंत्र साधक की दुर्गति होती है। तंत्र साधक अगर गलत प्रयोग करता है, उसका उद्देश्य अपने निजता और स्वार्थ पूर्ति के लिए मात्र है, उदर भरण पोषण के लिए मात्र है, तो भी उसकी दुर्गति निश्चित है। तंत्र साधक यदि हनुमान जी, काली और शिव जी के उपासक के ऊपर तंत्र क्रिया करता है और वह भी बिना किसी उसके बड़े अपराध के, तो उस साधक का नुकसान कम होता है, उस तांत्रिक का नुकसान अधिक हो जाता है। अब हम आते हैं कि आखिर तंत्र क्रिया के माध्यम से किसी को किस तरह से परेशान किया जाता है और उसके लक्षण क्या है। देखिए, जैसा कि 9 प्रयोग बताए गए हैं, जिसमें मारण है, मोहन है, स्तंभन है, विद्वेषण है, उच्चाटन है, वशीकरण आदि है, यक्षिणी आदि भी है। तो यह जो प्रयोग हैं, ये प्रयोग जैसे किसी शत्रु को मारना है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, उस पर मारण का प्रयोग जब किया जाता है, अगर उद्देश्य सही है तो उस शत्रु की मृत्यु हो जाती है, अचानक वो काल कवलित हो जाता है, उसको मारण प्रयोग कहते हैं। मोहन मतलब किसी भी एक व्यक्ति को दूसरे के वश में करवाने के लिए उस व्यक्ति को मोहनी किया जाता है, मोहनी का प्रयोग किया जाता है, अतः वह व्यक्ति उसके वशीभूत हो जाता है, उसको मोहन कहते हैं। वशीकरण, उस व्यक्ति को वश में करके मनचाहा कार्य करवाना और मनचाहा अपने लक्ष्य की पूर्ति करना,
यानी कि वो जिस तरह से, जैसे कि एक पति पत्नी है और पति अपने पत्नी के अनुकूल नहीं है, वो किसी वेश्या के कुचक्र में फंस गया है और नाना प्रकार का घर में व्यतिक्रम उत्पन्न हो रहा है, विवाद हो रहा है और उसका जीवन नारकीय स्थिति को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में वह वशीकरण पति का कर सकती है। और पति का वशीकरण इतने मात्र के लिए कि हम दोनों की भलाई हो, यानी पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुधर जाए, इसके लिए वशीकरण किया जा सकता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर किसी अन्य के ऊपर वशीकरण करके और किसी प्रकार के भोग को भोगने के लिए या और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उसका धन हड़पने के लिए, उसका संपत्ति हड़पने के लिए अगर वशीकरण किया जाता है तो ये घोर अन्याय है, अत्याचार है और इसका दंड मिलता है। तो यह तो हो गया कि इन प्रयोगों का क्या मतलब होता है। किसी का धंधा चल रहा है, किसी का बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को बांध दिया जाता है, उस बिजनेस को रोक दिया जाता है। बिजनेस को रोकने में अगर उद्देश्य को देखा जाए तो अक्सर ऐसे उद्देश्य गलत ही होते हैं, तो अंततोगत्वा उस तांत्रिक को और उस क्रिया कराने वाले को परेशानी होती है। इसी तरह से अब हम जानते हैं कि तंत्र क्रिया वाकई में हुआ है, उसका लक्षण क्या है। तंत्र क्रिया का लक्षण यह है कि जिस व्यक्ति पर तंत्र क्रिया की जाती है उस व्यक्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके चेहरे पर एक कालिमा सी छा जाती है, उसका श्वास प्रश्वास, उसकी गति बढ़ जाती है, उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। अगर उसके सामने कोई वृक्ष है, कोई फलदार वृक्ष है, वो सूख जाते हैं उसके घर के सामने। उसकी कोई पशु है, वो अचानक मर जाती है। इस तरह की घटनाएं होती हैं। अचानक व्यक्ति बीमार पड़ता है और सारे रिपोर्ट उसके नॉर्मल होते हैं, फिर भी वो परेशान होता है, दवाइयाँ काम नहीं करती। वह व्यक्ति बार बार धंधे में, बिजनेस में, नौकरी में जाना चाहता है, काम हो करके ऐन वक्त पे उसका काम नष्ट हो जाता है, यानी कि उसका लाभ नहीं मिलता। उस आदमी की सारी क्षमता, मानसिक और शारीरिक क्षमता धरी की धरी रह जाती है और वह कुछ नहीं कर पाता। जीवन में हर जगह असफलता और निराशा का सामना उसको करना पड़ता है। कोई काम उसके नहीं बन रहे होते हैं, सारे कामों में अड़चने, देर और विलंब होते रहते हैं। अचानक घटना दुर्घटना का शिकार हो जाता है आदमी। इन सारी घटनाओं के बावजूद कुछ और लक्षण हैं जिसको कि आप स्पष्टता समझ सकते हैं, जैसे कि हमेशा बुरे स्वप्न, हर रोज बुरे स्वप्न का आना, रात में बहुत ऊपर से कूदते हुए अपने आप को देखना, किसी जानवर के चारों तरफ से, जानवरों के बीच में, हिंसक जानवरों के बीच में घिरे हुए देखना, बार बार भूतों प्रेतों और किसी काले मनुष्य का बार बार आना सपने में, ये सब लक्षण प्रेत और तांत्रिक कर्म के मिले जुले लक्षण हैं। तो इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज न करें। अगर ऐसा कभी कभी होता है तो आपके मन स्थिति के कारण भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ऐसा यदि बार बार हो रहा है, ऐसी स्थिति बार बार हो रही है, तो सावधान हो जाइए और अपने आप को किसी योग्य गुरु, किसी योग्य ब्राह्मण, किसी योग्य दक्ष साधक के पास जा कर के इसकी चिकित्सा करवाइए। यह भी चिकित्सा है। आयुर्वेद में भी भूत चिकित्सा है, भूत चिकित्सा की जाती है। ऐसी बीमारी जिसका कि और तरह से कोई इलाज न हो, वह भूत चिकित्सा के क्रम में ही आता है। तो तांत्रिक कर्म क्या होते हैं? वास्तव में अगर तांत्रिक क्रिया वाले व्यक्ति को पूछा जाए तो वह अपना हाल बता नहीं पाता। वह बहुत बेचैन होता है, उदास होता है, घबराता रहता है, डरता रहता है, उसके अंदर एक अनजाना सा भय बना रहता है और बहुत अजीब अजीब सी धीरे धीरे उस क्रिया के बढ़ने पर वो हरकतें करने लगता है। उसकी बीमारी का या उसके किसी भी सिस्टम का कुछ एक्यूरेट पता नहीं चल पाता, वो अंधेरे में रहता है। तो ये निश्चित समझ लीजिए कि ऐसे लोगों पर तांत्रिक क्रिया है। अगर तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की गई है तो आप इसका शीघ्र अतिशीघ्र निवारण करिए। इसके लिए और समझना हो अगर आपको कि यह क्रिया वाकई में है, तो आप अपने सर के नीचे, सिरहाने के नीचे, अपने तकिए के नीचे एक नींबू रखिए। नींबू बढ़िया हो और स्वच्छ हो, सही हो, ऐसे नींबू को रखिए। और नींबू को रखने के बाद ऐसा भावना करिए कि जो भी हमारे मन में, जो भी हमारे शरीर में तांत्रिक क्रिया या कोई ऐसी बाधा है, तो वो इस नींबू के माध्यम से हमको पता चले। ऐसा प्रार्थना करके आप सोएंगे, सुबह में देखेंगे तो उस नींबू का रंग बदल जाएगा।
उस नींबू का रंग अगर बदल जाता है, वो अपने स्वाभाविक रंग से हट जाता है, काले कलर में हो रहा है, भूरे कलर में हो रहा है, नीले कलर में हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। आप अपने सिरहाने के नीचे एक गिलास जल रखिए। उस जल को सुबह रात को ऐसी ही भावना करिए कि अगर कोई बाधा है, कोई भी क्रिया है, तो इस जल के माध्यम से हमको पता चले। तो आप सुबह में उस जल को लेकर के किसी छोटे से गमले में कोई वृक्ष आपने लगाया हो उसमें डाल दीजिए। ऐसी क्रिया आप करते रहिए लगातार 8 दिन करते करते अगर वो गमला का पेड़ सूख जाता है तो आप ये समझ लीजिए निश्चित रूप से तांत्रिक क्रिया की गई है। अगर तांत्रिक क्रिया बहुत तेज है तो 2-3 दिन में ही वो मतलब वृक्ष सूख जाएगा, वो पौधा सूख जाएगा। तो ऐसे में ज़रूर आप साधक से संपर्क करिए और अपनी क्रियाओं का, इन सब चीज़ों का काट करिए, निवारण करिए। और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत फंसिए, बहुत ज़्यादा इनके अंदर मत जाइए। केवल अपना निवारण करिए और हट जाइए और अपने काम से काम हो जाइए, तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन रात तांत्रिकों के चक्कर में, भूत प्रेत झाड़ने वालों के चक्कर में या पंडितों के चक्कर में दिन रात पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमेशा इन्हीं के चक्कर में पड़े रहेंगे तो एक बार तो ये निवारण कर देंगे, लेकिन दूसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, बार बार अगर आप इनके पास जाएंगे तो आपके कमजोरी का हो सकता है कि गलत फ़ायदा उठाएं और आपको उल्टा परेशान करना शुरू कर दें। तो कृपया एक बार निवारण हो जाए तो बेवजह इन चक्करों में न फंसें। अगर अपनी स्थिति ठीक ठाक हो तो फिर दोबारा आप ऐसी चीज़ों में नहीं फंसें। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी हमारे लायक सहायता हो, सेवा चाहिए, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हरिओम।